हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जयप्रकाश पटेल, पेंटियम पॉलिटेक्निकल कॉलेज सहायक प्राध्यापक। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम पूरा देश एक बहुत बड़ी बीमारी से गुजर रहा है, जिसकी वजह से हम सबको एक दूसरे से दूरियां बनाकर रहना पड़ रहा है। तो हमें बनाना भी पड़ेगा क्योंकि हमें स्वस्थ रहना है। तो आप लोग घर पे ही रह करके पढ़ाई कीजिए, है ना, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा आवश्यक है। जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा, है ना, अगले निर्देश आएंगे तो आप लोगों को एग्जाम्स में अपीयर होना है। उसी एग्जाम के अकॉर्डिंग आप लोगों की तैयारी कराई जाएगी, जिससे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो एग्जाम के टाइम पे। तो आज हम लोग जैसे कि अभी तक हम लोगों ने देखा था कि कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर किस तरह से सिक्योरिटी अपनाते हैं, उसमें क्या क्या सिक्योरिटीज के लिए एलिमेंट्स हमने यूज किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। जैसा कि कल थोड़ा सा मैंने डिस्कस भी किया था कल की वीडियो में कि ईमेल क्या है। तो आज उसी वहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि व्हाट अबाउट ईमेल। तो ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, एम फॉर मेल, यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करते हुए, यानी एक नोड से दूसरे नोड तक जब हम डेटा को किसी मैसेज के फॉर्म में सेंड करते हैं और दूसरे एंड पे रखा हुआ यूजर उसे रिसीव कर लेता है, तो इस तरह की टेक्निक को हम ईमेल कहते हैं। और ईमेल करने के लिए हमें दो इलेक्ट्रॉनिक एड्रेसेस की आवश्यकता होती है, यानी आईपीस की। पहले एक आईपी से दूसरे आईपी पे रखा हुआ डेटा रिसीव किया जाता है। ये तो हमारी बात हो गई ईमेल्स की। अब इसी ईमेल के अंदर हम एक विशेष तरह के प्रोटोकॉल को यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं SMTP, यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रोटोकॉल इन द सेंस रूल्स, उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी हम मैसेज सेंड या रिसीव करेंगे तो किसी न किसी रूल को फॉलो करते हुए हमें अपने डेटा को सेंड या रिसीव करना होगा। और वो चाहे आपके मैसेजेस के फॉर्म में हो या वीडियोस हो या फिर आइडियोस, उन्हें हमें अगर भेजना है तो हमें कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपल मेल ट्रांसफर्स का मतलब है कि हम जब जनरली किसी भी इंफॉर्मेशन को सेंड या रिसीव करने की कोशिश करते हैं तो एक इंटरनेट की आवश्यकता होती है, और इस इंटरनेट के माध्यम से हम उस वैल्यू को वैल्यूएबल करके सेंड या रिसीव कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाता है SMTP। अब बात यह आ जाती है कि SMTP के अंदर हम किन दो मेथड्स का यूज करते हैं। तो पहला मेथड है हमारे पास POP, यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। दूसरा हमारे पास है जिसे हम कहते हैं IMAP, यानी कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज प्रोटोकॉल। अब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के अंदर इन दो मेथड्स का उपयोग करके हम डेटा को सेंड और रिसीव करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम SMTP के अंदर जब किसी भी इंफॉर्मेशन को सेंड या रिसीव करेंगे तो POP और IMP जैसे मेथड्स का यूज किया जाता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के अंदर जब हम जनरल इंफॉर्मेशन को एक नोड से दूसरे नोड तक सेंड या रिसीव करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर हम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं। और यह एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, जहां पर हम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर अपने मैसेजेस को मेल बॉक्स के अंदर सेंड कर देते हैं और दूसरे एंड पे रखा हुआ यूजर उसे अपने मेल बॉक्स पे रिसीव कर लेता है। उसी प्रकार हमारे पास IMAP
जिसे हम कहते हैं इंटरनेट मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज प्रोटोकॉल का मतलब है कि हम एक नेटवर्क में एक इंटरनेट के माध्यम से किसी भी तरह के डेटा को सेंड या रिसीव कर सकते हैं। यह पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इस तरह के प्रोटोकॉल्स को यूज किया जाता है। अब हम यहाँ पर दो विशेष तरह के एलिमेंट्स को यूज करेंगे एसएमटीपी के अंदर। एसएमटीपी में पहला हमारे पास जो एलिमेंट है वो एंड टू एंड, और दूसरा एलिमेंट हमारे पास होता है स्टोर एंड फॉरवर्ड। स्टोर एंड फॉरवर्ड। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हमें किसी भी डेटा को सेंड या रिसीव करना है तो सिंपल में ट्रांसफर प्रोटोकॉल के माध्यम से हम अगर डेटा को एक सिंपली वे पे एक जगह से दूसरी जगह में भेजना है तो हमें एंड टू एंड प्रोटोकॉल्स का यूज करना होगा। यानी एक आईपी एड्रेस से हम दूसरी आईपी एड्रेस पर ही डेटा को सेंड कर सकते हैं, और जब तक वो डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा तब तक हम किसी भी इंफॉर्मेशन को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर सेंड या रिसीव नहीं कर सकते। यह कंडीशन कहलाती है एंड टू एंड स्टोर एंड फॉरवर्ड। कभी कभी एसएमटीपी के अंदर हम जब कभी कभी किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने सर्वर पे स्टोर करके रख लेते हैं और उसे एक्सेस करते हैं। एक्सेस करने के बाद उसे हम देन आफ्टर फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हैं। यह तरीका सेंड और रिसीव के अंदर स्टोर एंड फॉरवर्ड कंडीशंस कही जाती है। अब हम इसे एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा एसएमटीपी वर्क किस तरह से करता होगा। तो यहां पर हमारे पास पहला यूजर टर्मिनल होगा, जिसे आप दूसरे यूजर टर्मिनल के साथ इसे कनेक्ट करके रखते हैं। इसे हम सेंडर और इसे हम रिसीवर के नाम से जानते हैं। अब यूजर, यहां पर दूसरा हमारे पास होगा यूजर एजेंट। इस यूजर एजेंट के माध्यम से मेल्स को सेंड किया जाता है, इसे मेल सेंडर कहा जाता है। और यहां पर इस यूजर एजेंट के साथ रिसीव मेल कहा जाएगा, जिसके माध्यम से हम मेल्स को रिसीव करते हैं। और इस यहां पर एक इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्क करेगा या नेटवर्क वर्क करता रहेगा और उनके साथ ये इंटरकनेक्टेड होता है। ये हमारे लिए आईपी एड्रेसेस को जनरेट कर देते हैं। अब यहां पर जो भी हमारा डेटा सेंड या रिसीव होगा या कम्युनिकेट होने की कोशिश करेगा, तो यहां पर हम दो तरह के एलिमेंट्स को यूज करते हैं। एक हमारे पास होता है सेंडर मेल और एक होता है हमारे पास रिसीवर। और दूसरा हमारे पास एलिमेंट होगा रिसीवर मेल। अब सेंडर मेल एक एंड पे रखा हुआ या पहले एंड पे रखा हुआ हमारा यूजर जो हमारी इंफॉर्मेशंस को सेंड करता है, और एक ही इंफॉर्मेशंस को हम मल्टीपल नोड्स तक सेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें डेटा को स्टोर या फॉरवर्ड करना होगा। उसी प्रकार हम हमारे एक नोड के माध्यम से दिए गए इंफॉर्मेशंस को दूसरे इन पे मल्टीपल यूजर्स उस इंफॉर्मेशंस को अपने मेल्स के माध्यम से रिसीव करने की कोशिश करते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम किसी भी डेटा को सेंड या रिसीव कर सकते हैं, और इस इन्वायरमेंट के अंदर ही हमारा डेटा मेल्स के फॉर्म में या फिर मैसेजेस के फॉर्म में सेंड या रिसीव हो रहा होता है। अब बात यह आ जाती है कि इसके अंदर हम किस किस तरह के
ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं तो पहला ऑब्जेक्ट होता है हेलो। जब हम किसी को मैसेज भेज रहे होते हैं और पहली बार उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो वहां पर हमें हेलो जैसे ऑब्जेक्ट्स का यूज करना होता है। दूसरा ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास रिसीव, जिसे रिसीव करने वाले मैसेज, एड्रेस या नोट को भी हमें अप्लाई करना होता है। तीसरा हमारे पास होता है सेंड करने वाला एड्रेस, जहां पर मेल करने वाले की इंफॉर्मेशन होती है, जिसे हम मेल बॉक्स कहते हैं। चौथा हमारे पास एलिमेंट है या फिर ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं, डेटा। हम किस तरह के डेटा को यूज करने वाले हैं। तो ये कुछ हमारे कंपोनेंट्स थे एसएमटीपी के, जिसके माध्यम से हम डेटा को सेंड या रिसीव करने की कोशिश करते हैं। तो आज के टॉपिक को आप लोग पढ़िए, समझिए, देखिए, और अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग हमें हमारे ग्रुप के माध्यम से कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।